की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है। कुछ सीटों पर बंटवारा भी हुआ है। बात की जाए हरियाणा में अब 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या रिएक्शन क्या आपका? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि पहले इन लोगों ने जो है एक इंडी गठबंधन जो बनाया था और किस तरह से एक एक करके इनके सभी साथी जो है, सबसे पहले बिहार के अंदर जो है इनके साथी जो है वो गए। तो मुझे लगता है कि जो है सभी के सभी बारी बारी से इनके जो है पास से सब चले गए हैं। ऐसे उसमें कोई एक स्वार्थ को लेकर अगर कुछ लोग आपस में मिलकर अगर ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा जो है कुछ चमत्कार कर देंगे, तो यहाँ की जनता सब समझती है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, उससे बहुत संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। और उसी तरह से ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो उससे लोगों के अंदर बहुत संतोष है। इन दोनों हमारे जो नेतृत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इनके काम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जनता जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तीसरी बार रिपीट करेगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। गठबंधन का दावा है कि इस बार हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर परचम लहराएंगे और बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अभी तक उनमें से आप देख रहे होंगे कि जिनके भी इनके जो बड़े नेता, जिनको कहा जाता है कि ये बड़े नेता हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए। पूरी की पूरी 10 के 10 के अंदर आपको कहीं कोई चेहरा जो है ऐसा आगे नहीं आ रहा है ये कह रहा हो कि भी मैं जो है लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। ऐसे उसमें जब वो भागते फिर रहे हैं कि कौन सी लोकसभा से कौन लड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी उनकी है। और आप संगठन की बात करें तो कांग्रेस में किसी तरह का कोई संगठन नहीं है। आप अगर आम आदमी पार्टी के संगठन की बात करें तो उनके जो पूरे प्रदेश के जो संयोजक थे अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी भी तरह का कोई धरातल पर कुछ भी इन दोनों पार्टियों का रह गया है। और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का मजबूत हमारा संगठन है और जिस तरह का धरातल पर हमारा संगठन काम करता है, तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और जनता ने जो देखा है विकास इन 10 सालों के अंदर केंद्र में भी और राज्य में भी, उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी बार जो है वो केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।